दोस्तों, उत्तराखंड के चारों धाम का यात्रा करने वाले सभी श्रद्धालुओं के पास सिर्फ और सिर्फ 10 से 11 दिन का ही टाइम बचा हुआ है। उसके बाद कपाट बंद हो जाएगा। फिर अगले साल 2026 में जाकर चारों धाम का कपाट खुलेगा। तो जिसका भी प्लान बना हुआ है अभी आने का, वो आज का मौसम और रास्तों की स्थिति के बारे में भी जान लीजिए। हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं डेली चारों धाम का लेटेस्ट अपडेट देती हूँ, तो आप लोग मेरे वीडियोस को रोज देखना। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आप लोगों को डेली लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेगा और आप लोग सुरक्षित से अपनी यात्रा को कंप्लीट कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज तारीख है 12 अक्टूबर। तो आज हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि चारों धाम का कपाट कब बंद होगा, क्योंकि बहुत से श्रद्धालुओं को ये पता ही नहीं है कि उत्तराखंड के चारों धाम का कपाट कब कब बंद होने वाला है। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम गंगोत्री धाम का कपाट कब बंद होगा इसको जानते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड के चारों धाम में से सबसे पहले गंगोत्री धाम का ही कपाट बंद होने वाला है। 22 अक्टूबर के दिन गंगोत्री धाम का कपाट बंद हो जाएगा। उसके बाद 23 अक्टूबर के दिन यमुनोत्री धाम का कपाट बंद हो जाएगा। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम का कपाट बंद होगा एक दिन का अंतर में, 22 और 23 अक्टूबर को। और इसी के साथ ही 23 अक्टूबर के दिन ही केदारनाथ मंदिर का भी कपाट बंद हो जाएगा। 23 अक्टूबर के दिन केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम, ये दोनों धामों का कपाट बंद होगा। और सबसे लास्ट में बद्रीनाथ धाम का कपाट बंद होगा। 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम का कपाट बंद होगा। तो बद्रीनाथ धाम का कपाट बंद होने में अभी 1 महीना से ज्यादा का टाइम बचा हुआ है। लेकिन दोस्तों, गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम का कपाट बंद होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 से 11 दिन का ही टाइम बचा हुआ है। तो काफी कम दिन है यात्रा करने के लिए। तो जितने भी श्रद्धालु चारों धाम का यात्रा करना चाहते हैं इसी साल 2025 में, तो वो श्रद्धालु 1-2 दिन के अंदर ही यात्रा को शुरू कीजिए हरिद्वार या ऋषिकेश से, क्योंकि चारों धाम का यात्रा को कंप्लीट करने के लिए 8 से 10 दिन का टाइम लगता है। तो ऐसे में अगर आप लोग 5-6 दिन बाद यात्रा को शुरू करेंगे तो आप लोग चारों धाम का यात्रा को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और कपाट बंद हो जाएगा। तो कैसे 8 से 10 दिन का टाइम लगता है चारों धाम का यात्रा को करने के लिए, चलिए बताती हूँ। तो सबसे पहले आप लोग हरिद्वार या ऋषिकेश से अपनी यात्रा को शुरू कीजिएगा। पहले आप यमुनोत्री धाम की यात्रा कीजिएगा। तो आप सुबह से निकलेंगे हरिद्वार से, तो आप लोगों को यमुनोत्री धाम तक पहुँचने के लिए शाम हो जाएगा। फिर उस रात रुकना होगा यमुनोत्री धाम में। फिर नेक्स्ट डे आप लोग नहाने के बाद यमुना मैया का दर्शन कीजिएगा। तो टाइम लगेगा, दोपहर हो ही जाएगा। फिर उस दिन आप दर्शन करके गंगोत्री धाम के लिए निकल जाइएगा। रात तक गंगोत्री धाम पहुंच जाइएगा। फिर उस रात रुकना होगा गंगोत्री धाम में। अगले दिन सुबह नहाने के बाद गंगा मैया का दर्शन कीजिएगा और दोपहर तक निकल जाइएगा केदारनाथ धाम के लिए। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन केदारनाथ धाम में आप लोगों को लग जाएगा 3 से 4 दिन का टाइम। कैसे, चलिए बताती हूँ। तो गंगोत्री धाम से दोपहर के टाइम निकलने से आप रात तक सोनप्रयाग पहुँच जाएंगे। फिर लोकल टैक्सी लेकर आप लोगों को पहुँचना होगा गौरीकुंड तक। उस रात रुकना होगा गौरीकुंड में। फिर नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग आपको ट्रैक करना होगा गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के लिए। पूरा दिन बीत जाएगा ट्रैक में ही। रात को आप पहुँचेंगे केदारनाथ धाम। उस रात रुकना होगा केदारनाथ धाम में। फिर नेक्स्ट डे बाबा केदारनाथ जी का दर्शन करने के लिए लंबी लाइन में लगना पड़ेगा। 6 से 7 घंटे का टाइम लगेगा दर्शन करने के लिए, तो उसमें पूरा दिन लग जाएगा। उस रात भी आपको रुकना होगा केदारनाथ धाम में। फिर नेक्स्ट डे आप गौरीकुंड के लिए निकलेंगे। गौरीकुंड पहुंचने में रात हो जाएगा। फिर उस रात भी आप लोगों को रुकना होगा सोनप्रयाग में। फिर नेक्स्ट डे जाकर आप बद्रीनाथ धाम के लिए निकलेंगे। बद्रीनाथ धाम पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगा। उस रात रुकना होगा फिर बद्रीनाथ धाम में और नेक्स्ट डे बाबा बद्री विशाल का दर्शन आप लोग कर पाएंगे, वो भी लंबी लाइन में लगने के बाद। तो आप लोग हिसाब लगा लो कितना दिन का टाइम लगने वाला है। तो
8 से 10 दिन का तो टाइम आराम से लग जाएगा। तो टाइम अभी बहुत ही कम बचा है, इसीलिए जितने भी श्रद्धालुओं को चारों धाम का यात्रा करना है वो 1-2 दिन के अंदर में ही अपनी यात्रा को शुरू कीजिए, वरना आप लोग चारों धाम का यात्रा इस साल तो नहीं कर पाएंगे। और जिनको 1 धाम या 2 धाम का यात्रा करना है वो कुछ दिन बाद भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को मैं यही कहूँगी कि टाइम बहुत ही कम है, तो यात्रा को जितना जल्दी हो सके आप लोग शुरू कीजिए। 10 से 11 दिन का ही टाइम सिर्फ बचा हुआ है। तो चलिए अब हम लोग आज 12 अक्टूबर का मौसम कैसे है चारों धाम का, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम केदारनाथ धाम के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आज 12 अक्टूबर को केदारनाथ धाम का मौसम अच्छा है। सुबह से ही सूरज केदार घाटी में निकल आया है। बारिश आज सुबह से ही नहीं हो रही है और बर्फबारी भी आज नहीं हो रही है। मौसम अच्छा है, पहाड़ों से काफी हद तक बर्फ पिघल चुकी है। अभी पहाड़ियों को आप लोग देख सकते हैं। आज श्रद्धालुओं की भीड़ की बात करें तो दोस्तों आज श्रद्धालुओं की भीड़ काफी ज्यादा है, लंबी लाइन है श्रद्धालुओं का। 6 से 7 घंटे का टाइम लग रहा है दर्शन करने के लिए। तो आप लोग भी आएंगे अभी केदारनाथ धाम तो आप लोगों को भी लंबी लाइन में लग कर ही बाबा केदारनाथ जी का दर्शन करना पड़ेगा। तो जिसको भी आना है केदारनाथ धाम वो आइए, मौसम अभी ठीक है। गौरीकुंड से घोड़े खच्चर पालकी पिट्ठू अपनी रूटीन पर चल रहे हैं। गाड़ियों की सर्विस भी आज चालू है। हरिद्वार ऋषिकेश से गाड़ियां पहुंच रही है सोनप्रयाग सीतापुर तक, और सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक भी गाड़ियां चल रही है। तो यात्रा पर आइए, यात्रा अच्छे से चल रहा है। 23 अक्टूबर को केदारनाथ मंदिर का कपाट बंद हो जाएगा, तो उससे पहले ही यात्रा पर आइए। इसी के साथ अगर हम बद्रीनाथ धाम की बात करें तो दोस्तों बद्रीनाथ धाम का भी मौसम आज ठीक है। सूरज निकला हुआ है सुबह से, बारिश और बर्फबारी आज नहीं हो रही है। गाड़ियां हरिद्वार ऋषिकेश से पहुंच रही है बद्रीनाथ धाम तक, तो आप लोग यात्रा पर आ सकते हैं। चलिए अब हम लोग गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों आज 12 अक्टूबर को गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों धामों का मौसम अच्छा है। सूरज सुबह से ही निकल आया है, बारिश और बर्फबारी आज नहीं हो रही है। गाड़ियां हरिद्वार ऋषिकेश से पहुंच रही है गंगोत्री और यमुनोत्री धाम तक। तो दोस्तों चारों धाम का यात्रा अभी अच्छे से चल रहा है। तो जिनका भी प्लान बना हुआ है यात्रा पर आने का वो आइए, साथ में गर्म कपड़े और रेनकोट जरूर लेकर आइए। यात्रा पर आने से पहले डेली लेटेस्ट अपडेट रखिए। मैं डेली लेटेस्ट अपडेट देती हूँ, तो आप लोग मेरे वीडियोस को रोज देखना और अपनी यात्रा को सुरक्षित से कंप्लीट करना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोज़ देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड है, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।